गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर से आए हैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ थ्योरम दिया गया है, जिसमें से थ्योरम नंबर 10.1 जो है हमें पढ़ना होगा। तो थ्योरम नंबर 10.1 जो है वो क्या कहता है, उसे हम पहले देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले उसे समझ के। तो हमने क्या लिखा, थ्योरम नंबर 10.1 यही लिखा है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो कोड अलग अलग है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक एक आर्क लेकर के इसको मिला दिए तो ये कोड कहलाया। अब ये कोड जो है सेंटर पे इस तरह से हमने मिला दिया। फिर एक और कोड लिए जिसका नाम दे देते हैं सी और डी। ठीक है, सी और डी को इस तरह से हमने लिख दिया और कह दिया देखो इस तरह से हमने क्या किया, वो पॉइंट से मिला दिया। तो जो हमने किया है उसे लिखेंगे, क्या किया है उसे हम बढ़िया से लिखेंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे देख पाते होंगे कि ये जो है रेडियाई, ये रेडियाई और ये रेडियाई और ये रेडियाई जो आपस में एक ही सर्कल पे बना है। और हम जानते हैं कि एक ही सर्कल का जो होता है रेडिया वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इस प्रकार से हमने इक्वल दिखा दिया। लेकिन इक्वल रेडिया है और साथ में ये कहा है कि कोड जो है इक्वल कोड है, यही ना कहा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का इक्वल कोड। दो अलग अलग कोड माने और जो कि इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो दोनों से इक्वल बनेगा। आपको ये चीज बताना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसे कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो हम ऐसे प्रूव कर पाएंगे यदि हम इस ट्राइंगल को, किस ट्राइंगल को, ए बी और ओ को और सी डी ओ को वापस में अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम से हम कह पाएंगे कि यदि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा, कोड भी एक दूसरे का बराबर होगा, ये दिया है। तो एस कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल वापस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और वापस में कॉन्ग्रुएंट जैसे हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि सीपी के रूल से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल से क्या हो जाएगा, ये एंगल्स क्या वापस में सेंटर पे इक्वल देखने को हमको मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से हम इसे बनाने के प्रयास करेंगे। जो है उसे हम लिखेंगे हियर सॉल्यूशन गिवन है a circle with center R से ओ सेंटर वाले क्या है, सर्कल है, जिसमें इन विच टू इक्वल कोड्स बोलेंगे, टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी है। ए बी और सी डी ये दोनों कोड। देन ये गिवन है यानी कंस्ट्रक्ट हमने कर रखा है, किया है, एंड ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी और ओ डी, इस प्रकार से। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि एंगल जो है AOB इज इक्वल एंगल COD, यही प्रूव करना है। तो आते हैं प्रूफ पे पहुंच जाते हैं। तो प्रूफ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, OAB एंड OCD में आपको देखने को मिल रहा है क्या, OA जो है बराबर होगा OC का, क्योंकि इक्वल या फिर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, उसी सर्कल का रेडियाई इसलिए इक्वल होगा क्योंकि हर एक सर्कल में अगर एक ही सर्कल का वो रेडिया होता है तो आपस में वो क्या होता है, बराबर होता है। तो उस प्रकार से बराबर हो गया। अब और क्या मिल रहा है हमें, AB इज इक्वल CD, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। ठीक है,
एंड क्या और मिला, यानी ओ ए, यानी एक बचा है कि ओ बी जो है, ये जो साइड है ओ डी के बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये चीज, तीन चीज हमें मिल गया। तो अब कह पाएंगे कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल कौन, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी डी, यही नाम हमने रखा है किससे, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव कर दिया तो हम कह पाएंगे कि एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल एंगल जो है सी ओ डी, यही एंगल हमारे सेंटर पे बना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस प्रकार से हमने ये थ्योरम को प्रूव कर दिया। तो जो सेंटर पे जो बना एंगल यानी ए ओ बी और सी ओ डी वो आपस में क्या है, बराबर है। यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था, हमने ये इसे बड़े आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे का थ्योरम जो है उसको हम बनाते हैं। देखिए आगे जो हमारा थ्योरम जो है 10.2 उसमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल, यानी इस कोड से जो सबटेंड हुआ एंगल सेंटर पे ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर में आर इक्वल, वो इक्वल है, तो देन तब आपको याद करना द कोड आर इक्वल, तब ये कोड जो होगा इक्वल हो जाएगा। ये जो कोड जो था 10.1 में जो दिया था इक्वल, अगर कहा है कि एंगल जो है सेंटर पे इक्वल दे रखा है, अब प्रूव करना है कि ये जो कोड है वो आपस में इक्वल है। तो हम देख पाते होंगे जो कोड है ए ओ बी का एक कोड है और एक ट्राइंगल ओ सी डी का भाग है, दोनों का एक दूसरे का भाग है। और यहाँ पे रेडियस वापस में बराबर सभी होगा क्योंकि एक ही सर्कल पे बना। तो हम कह पाएंगे कि ये जब एंगल जो है, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है, तो ये जो साइड है या ये साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा और इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा। और क्या, ये एंगल और ये एंगल वापस में बराबर, तीन चीज हमें मिल जाएगा तो हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट दिखा पाएंगे ए बी और सी डी। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रूफ पे जाते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी जो है इक्वल है सी डी का, ए बी जो है इक्वल है सी डी का। तो हम करते हैं प्रूफ हमें क्या है, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी क्या है, ओ ए इज इक्वल ओ सी और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी रेडियस जो है उसी सर्कल का दोनों है, इसलिए क्या होगा, वापस में बराबर होगा। और फिर से ओ बी इज इक्वल ओ डी, फिर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो उसी से हो गया। और फिर क्या, एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल एंगल जो है सी ओ डी क्या है, ये गिवन है हमारे थ्योरम में, ये दे रखा है। तो तीन चीज हमें मिल गया, तो हम कह पाएंगे कि ये ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम उसी को लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया, ये ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी डी किससे, तो एस कॉन्ग्रुएंट रूल से, क्योंकि एक एंगल मिला है। ठीक है, तो ये एस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या लिखना था, ए बी के बराबर सी डी। आसानी से देख पाते होंगे कि ए बी के बराबर सी डी यहाँ मिल रहा है, क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल सी डी, क्या हो गया, सीपी से, क्या हो गया, सीपी से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। ये ए बी ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करेस्पॉन्ड पार्ट हो गया, यानी इक्वल जो हमेशा रहता है। इस प्रकार से हमने दोनों थ्योरम को आसानी पूर्वक तुम्हारे सामने रख दिया और प्रूव करके दिखा दिया। इतना आसान था और बेहद इजी है। इसे अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।